हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसबीसी क्लासेस। मैं हूं सुमित वर्मा और इस वीडियो में हम बहुत ही खास चर्चा करने वाले हैं। और मैं जो चर्चा करने वाला हूं वो रिलेटेड है हमारे बेरोजगार युवाओं से। और जो भी स्टूडेंट विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए वीडियो है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में क्या है खास। तो जैसा कि आप लोगों ने आप विशेषकर अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं तो आपको याद होगा कि 2018 के चुनाव के वक्त जो लास्ट एग्ज़ाम 2018 चुनाव से पहले ही अनाउंस हो चुका था टीचर्स का, उस भर्ती और पुलिस की जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2018 के बाद से कोई भी भर्तियां नहीं हुई है। कोई नई भर्ती अनाउंस नहीं हुई, ना ही उसकी परीक्षा हुई। और कुछ जो पुराने अनाउंस्ड एग्ज़ाम्स थे, या टीचर की बात ले लें या कांस्टेबल की बात ले लें या फिर कुछ और परीक्षाएं, उन सब में भर्तियों में गड़बड़ियां भी सामने आई। ये कोई भी परीक्षा नीट एंड क्लीन नहीं करवा पा रहे हैं। पुराने पहले से ही व्यापम बदनाम था, नाम बदल कर पीईबी कर दिया। उसके बावजूद जितने भी एग्ज़ाम हुए सब में गड़बड़ियां सामने आई, सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थी और छात्रों को छला गया एक तरह से। और जो ईमानदार छात्र था, जो ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहा था, मेहनत से अपनी तैयारी कर रहा था, उनको एक तरह से छला गया और नुकसान उन बच्चों को हुआ। खैर, तो मेन बात पर आते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने रोजगार को एक तरह से पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया, पंचवर्षीय योजना बना दिया है। कहने का मतलब हर 5 साल में जब चुनाव आता है तभी ये वैकेंसीज निकालेंगे। ऐसा लगता है मानो इन्होंने कसम खा लिया है, क्योंकि 2018 के बाद से सरकार नई सरकार आई, उस सरकार को 1 साल बाद गिरा दिया गया, फिर इनकी सरकार वापस से बनी, लेकिन नई वैकेंसीज नहीं आई। पदों की संख्या हर विभाग में बहुत ज़्यादा खाली है, लेकिन नई वैकेंसीज बिल्कुल भी नहीं आई। कोविड एक बहाना है, क्योंकि इसी कोविड के दौरान दूसरे अदर स्टेट के एग्ज़ाम हुए, दूसरे अदर स्टेट्स में वैकेंसीज आई। यहाँ तक कि इन्हीं की गवर्नमेंट जो सेंटर में है, उन्होंने एसएससी और रेलवेज़ के भारी भारी भर्ती परीक्षाएं कराई। बहुत ज़्यादा संख्या में जो जहाँ विद्यार्थी थे वो परीक्षाएं संपन्न हुई। तो कोविड एक बहाना था, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई भी नई वैकेंसीज नहीं आई और ना ही परीक्षाएं ली गई। लेकिन अब जैसा कि आपको पता है नेक्स्ट ईयर चुनाव आ रहा है, तो चुनावी लड्डू के रूप में फिर से भर्ती जो परीक्षाएँ हैं उनकी घोषणा अब होना शुरू होगा। और इस तरह से वो आप देखिएगा, इस तरह से बिहेव करेंगे, इस तरह से बोलेंगे जैसे कि वो ये वैकेंसीज अनाउंस करके बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं स्टूडेंट्स पर। जबकि आपको बता दूं कि ये बहुत कम संख्या में भर्ती अनाउंस करेंगे और वो भी 5 साल में एक बार, जबकि हर साल ये भर्तियां होनी थी। तो इसी से रिलेटेड एक दैनिक भास्कर में न्यूज़ छपी है आज के न्यूज़पेपर में, हिंदी एडिशन में। उस न्यूज़पेपर की कटिंग पर मैं लेकर चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ कि इस न्यूज़पेपर में कौन से फैक्ट्स छपे हैं जो हमारे काम की हैं और जो आपको जानना चाहिए। तो आइए चलते हैं सीधे हम उस न्यूज़ पर, जो कि दैनिक भास्कर के हवाले से मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आइए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसे मैं हमारी खुशकिस्मती कहूँ या बदकिस्मती, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ये आप खुद डिसाइड करिए। लेकिन पंचवर्षीय योजना बना दिया है इन्होंने रोजगार को। जैसा कि मैं कह रहा था, हर साल जो भर्तियां अनाउंस होनी चाहिए और पदों की जितनी संख्या खाली है उतनी भर्ती होनी चाहिए, वो नहीं होते। लेकिन कल भी दैनिक भास्कर में एक व्यापम और पीईबी और मध्य प्रदेश की जो वैकेंसीज़ हैं उससे रिलेटेड एक न्यूज़ आई थी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री ने ये अनाउंस किया था कि 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। 3 साल एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कोविड के कारण बच्चों को, स्टूडेंट्स को। और आज भी वैकेंसी से रिलेटेड मध्य प्रदेश के युवाओं और रोजगार से रिलेटेड एक समाचार छपी हुई है दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर। तो ये हलचल क्यों अचानक से इतना? 2018 के बाद से तो कुछ भी रोजगार से रिलेटेड हो ही नहीं रहा था एमपी में। पीबी के वेबसाइट पे जाइए तो एकदम सन्नाटा छाया हुआ था, जबकि बाकी राज्यों के जो भर्तियां थी वो जारी थी, सेंटर के भी भर्तियां जारी थी। तो ये अचानक से हलचल क्यों? तो इतने समझदार आप भी हैं कि चुनाव नज़दीक है, नेक्स्ट ईयर जस्ट चुनाव होने वाले हैं और इसलिए ये हलचल तेज हो गई है हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री की ओर से। अब लगातार घोषणाएं होंगी, भर्तियां अनाउंस होंगी, भर्तियां होंगी, जैसे कि ये कितने बड़े दानवीर हैं और आपको दान में रोजगार देने वाले हैं, जो कि 2018 से शांत बैठे हुए थे और रोजगार का अता पता नहीं था। इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आप ध्यान से देखिए और समझिए सच्चाई को, और आप खुद डिसाइड करिए कि आपको इसे क्या समझना है। तो जो दैनिक भास्कर में न्यूज़ छपी है उसकी हेडलाइन है, मध्य प्रदेश में 1 लाख भर्ती की तैयारी, लेकिन पद 3 लाख से ज़्यादा खाली। ये हेडलाइन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है।
3 लाख पद खाली है, 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है एक्चुअली, लेकिन भर्तियां कितने पर होंगी? 1 लाख पर। और आप देखिएगा इस 1 लाख भर्ती को भी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री जी इस तरह से अनाउंस करेंगे जैसे कि ये बहुत बड़ी भर्ती ला रहे हैं और एहसान कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता और युवाओं पर, जबकि इन्होंने ये सारी भर्तियां लगातार रोक रखी हैं। इन्हीं की सरकार है, बीच में 1 साल 1.5 साल आप निकाल दीजिए कमलनाथ जी की सरकार को, इसके अलावा लगातार इन्हीं की सरकार है 15 साल से। तो इतनी वैकेंसीज खाली हैं, हर विभाग में पद खाली हैं, लेकिन ये 1 लाख भर्ती कराएंगे 5 साल में। 5 साल में अब भर्ती करा रहे हैं। और जो भर्ती परीक्षा इन्होंने कराई भी, हर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियाँ थी, ये आप जानते हैं। और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी भर्तियाँ थी, जांच के दायरे में है और अभी तक सत्य सामने नहीं आएगा पूरी तरह से, क्योंकि इन्हीं की गवर्नमेंट है। अब आते हैं हमारे इस न्यूज़ पर। 3 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और वैकेंसी सिर्फ 1 लाख पर आएंगी, और वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अब इस समाचार में और क्या क्या कहा गया है? इस समाचार में कहा गया है 44 विभागों में सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ, 11 में एक भी नहीं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार 1 लाख से ज़्यादा सरकारी भर्तियां निकालने जा रही है। लेकिन अहम बात यह है कि सरकार के 55 से 44 विभागों में 3 लाख से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं। इनमें 1,01,958 पद सिर्फ स्टेट कैडर के हैं, जबकि अनुमान है कि संभाग और जिला कैडर में यह संख्या 2 लाख से ज्यादा होगी। हालांकि 11 विभागों में एक भी पद खाली नहीं है। स्टेट कैडर में जो रिक्त पद निकले हैं वे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हैं। मतलब हर श्रेणी के पद मध्य प्रदेश में खाली हैं। इसके में पूरी डिटेल्स को आप अगर पढ़ना चाहें तो दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर आज के ही न्यूज में पढ़ सकते हैं आप लोग। मतलब 21 तारीख के न्यूज में, ये डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, 21/9/2022 के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आप इसका पूरा डिटेल भी पढ़ सकते हैं। मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेंशन किया है इस न्यूज़ में विभाग और उसमें खाली पदों को भी, तो ये आप जरूर ध्यान दीजिए। कितने पद खाली हैं, वैकेंसीज हैं लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट के द्वारा। अलग अलग बहाना हो सकता है इनका, कोविड का या बजट का, लेकिन बाकी चीज़ों में इनको कोई कमी नहीं है। बच्चों के स्कॉलरशिप रोक दिया, बच्चों के स्कॉलरशिप टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, वैकेंसीज टाइम पर नहीं आ रही है, भर्तियाँ टाइम पर नहीं हो रही है, महंगाई बढ़ता जा रहा है, इसके लिए इनका बजट का प्रॉब्लम है और कोविड दोषी है। लेकिन अपनी सैलरी बढ़ाने में, घोषणाएं करने में, चुनाव लड़ने में, चुनावों में खर्चा करने के लिए इनके पास बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए देख लीजिए, आप देख भी रहे होंगे पेज पर, आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख सकते हैं इसको। स्कूल शिक्षा विभाग में 45,767 पद रिक्त हैं। 45,767 अप्रॉक्स, आप 50,000 मानकर चलिए, 50,000 पोस्ट खाली हैं। कुछ पदों में, गिनती के कुछ पदों में टीचर्स की भर्तियां करा ली और ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि इन्होंने टीचर्स के सारे पद भर दिए। आपके आस पड़ोस में देखिए, आज भी अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जहां से आपको समझ आ जाएगा कि ये 50,000 पद क्यों खाली हैं। तो स्कूल शिक्षा विभाग में 50,000 लगभग पद खाली हैं और उस पर भर्तियां नहीं हो रही है। ये चाहे तो 50,000 युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, भर्ती निकाल कर, परीक्षाएं करके, और उसका डबल फायदा होगा। स्कूल में अच्छे टीचर्स भी जाएंगे, पढ़ाई भी सुधरेगी, स्कूलों की शिक्षा भी में भी सुधार हो जाएगा और रोजगार भी मिल जाएगा 50,000 लोगों को। लेकिन ये भर्तियां नहीं निकालेंगे। स्वास्थ्य विभाग में बात करें तो 14,313, जनजातीय कार्य विभाग में 7,780, ऐसे ही कृषि विभाग में, ऐसे ही अलग अलग विभागों में ये पूरी लिस्ट है, आप खुद देख सकते हैं। 3 लाख से ज्यादा पद इस तरह से कुल खाली हैं। ये तो कुछ ही विभाग हैं, लेकिन 3 लाख से ज्यादा पद खाली हैं और इन पर भर्तियां नहीं करा रहे हैं। 1 लाख लगभग भर्तियां अनाउंस होंगी और वो भी एक साथ नहीं होंगी जहां तक मुझे अनुमान है, और ये चुनाव के पहले होंगी, चुनाव के वजह से होंगी। अगर चुनाव नहीं होता तो ये अभी भी नहीं होती। तो ये था हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा न्यूज़। अब ये अच्छा था या बुरा, ये आपको डिसाइड करना है। भर्तियां होंगी 1 लाख पदों पर, इसके लिए आपको खुश होना है, या आपको टेंशन इस बात का होगा कि 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है और भर्ती सिर्फ 1 लाख पद पर होंगी, और वो भी पता नहीं नीट एंड क्लीन होंगी या नहीं, टाइम पर होंगी या नहीं, परीक्षाएं सही से होंगी, रिजल्ट टाइम पर आएगा कि नहीं, वैकेंसीज जो रिजल्ट आएगी उसके बाद ज्वाइनिंग टाइम पर होगा कि नहीं, ये सारी दिक्कतें अलग हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों को समझना है कि ये चुनावी लड्डू समझकर आप खुश होंगे या फिर इसकी गंभीरता को समझकर आप दुखी होंगे। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो दैनिक भास्कर में छपी थी, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको इस वीडियो को लाइक करना है, ताकि और भी आपसे रिलेटेड, आपकी स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड मैं और भी ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आऊँ। और इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, ताकि जागरूकता फैले और सरकार हमें चुनावी लड्डू ना देकर रोजगार दे और जितने पद खाली हैं सभी पदों को भरी जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।